नमस्कार दोस्तों, विशाल शर्मा कोटमारी ऑफिस में आज आप अपने सभी दर्शकों का फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नई वीडियो के साथ में दोस्तों। और आज जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे जैसे कि बहुत सारे कपल्स ने हमसे पूछा था कि सर हम कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं कोर्ट मैरिज ऑफिस में आकर, लेकिन हमें कहीं ना कहीं ये डर है कि हम अगर अपनी शादी अगर कर लेते हैं, अपनी कोर्ट मैरिज अगर हम कर लेते हैं तो उसके बाद में क्या कोई पुलिस वाले हमें परेशान कर सकते हैं, और या लड़की के माता पिता या उनके कोई परिवार वाले या लड़के के माता पिता या उनके कोई परिवार वाले हमें कोर्ट मैरिज करने के बाद में किसी प्रकार से भी हम लोगों को परेशान कर सकते हैं या हमें किसी प्रकार से कोई हानि पहुंचा सकते हैं या नहीं। और अगर ऐसा हो तो हम उसके बचाव में अपना क्या एक्शन ले सकते हैं, क्या हम लोग कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जिससे कि आप लोगों को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें और किसी भी प्रकार से कोई आपको परेशान नहीं कर सकता है। तो आइए दोस्तों बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप लोग अगर बालिग हैं, दोनों लड़का और लड़की अगर आप लोग बालिग हैं और जब आप अपनी कोर्ट मैरिज करने अगर आप कोर्ट मैरिज ऑफिस में आते हैं और आपके पास में अगर बिल्कुल सही डॉक्यूमेंट्स आपके हैं, तभी आप कोर्ट मैरिज ऑफिस में अपनी आप कोर्ट मैरिज करने के लिए आ सकते हैं। अब सही डॉक्यूमेंट्स दोस्तों मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि काफ़ी सारे कपल्स ऐसे हैं जो कि जल्दबाजी में ये एक बहुत नादानी कर देते हैं और एक फर्जी कोई झूठा या आयु का प्रमाण पत्र कोई ऐसा बनाकर ले आते हैं। तो दोस्तों आप कभी भी ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। बिल्कुल सही अगर आप काम करेंगे और कानूनी रूप से अगर आप अपनी शादी अगर करेंगे तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं और आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि कभी भी कोई व्यक्ति आप लोगों को परेशान नहीं कर सकता है। लेकिन अगर आप लोग कोई गलत अगर काम करते हैं, कोई झूठा डॉक्यूमेंट्स अगर आप बनाते हैं, कोई फर्जी सर्टिफिकेट अगर आप लोग लगाते हैं, तो दोस्तों उसकी जिम्मेदारी आपकी होती है और आप लोगों को भविष्य में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है, कभी भी कोई गलत काम दोस्तों कोर्ट मैरिज के समय आप कोई झूठा सर्टिफिकेट देकर आप लोग ना करें। तो आइए दोस्तों बात करते हैं। अगर आप लोग अगर बालिग हैं और आपके पास में आपका आधार कार्ड आपने सही लगाया है और आपका जो आयु का प्रमाण पत्र है लड़का और लड़की दोनों का अगर आप लोगों ने वो दिया है, तो आप लोगों को दोस्तों घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप लोग बालिग हैं तो हमारे भारत की सर्वोच्च अदालत ने, हमारे कानून ने भी आप लोगों को दोस्तों ये आपको अधिकार दिया है कि आप लोग अपनी मर्जी से अपना जीवन साथी आप चुन सकते हैं। आप लोग किनसे शादी करना चाहते हैं यह स्वतंत्र निर्णय दोस्तों आप लोगों का होता है। उसमें आपके परिवार वाले भी आप लोगों के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति आप लोगों को मानसिक या शारीरिक रूप से आपको परेशान नहीं कर सकता है। ठीक है, तो आप लोग अपने सही डॉक्यूमेंट्स दीजिए और अपनी आप सही जगह से आप अगर मैरिज अगर करते हैं तो आप लोगों को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। दोस्तों परेशान वो लोग होंगे जो आप लोगों को परेशान करेंगे। अगर कोई भी व्यक्ति अगर आप लोगों को परेशान अगर करता है और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन को कोई आपको खतरा है और आपको कोई इस तरीके से कोई हानि पहुंचा सकता है, तो आप लोग उसकी पुलिस में शिकायत अवश्य करें। ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेना पुलिस की जिम्मेदारी है। ठीक है, और इसके साथ दोस्तों हम एक बात और करेंगे, जैसा कि अगर आप अपनी कोर्ट मैरिज आप कर लेते हैं, अगर आप अपनी लव मैरिज कर लेते हैं, आर्य समाज मंदिर में शादी करने के बाद अगर आप उसका रजिस्ट्रेशन अगर आप लोग करवा लेते हैं, तो एक बहुत महत्वपूर्ण काम दोस्तों आप लोग करना ना भूलें, जो इंटीमेशन लेटर्स होते हैं। ठीक है, इंटीमेशन लेटर के अंदर जो लड़की की तरफ से एक कंप्लेंट जो होती है वो ड्राफ्ट करी जाती है। उसके अंदर जो ये होती है कंप्लेंट, ये 3-4 जगह जाती है, जैसे कि लड़की के थाने में जाती है, महिला आयोग में भी आप लोग भेज सकते हैं, एसएसपी ऑफिस में आप लोग भेज सकते हैं, जिसमें कि जो कंप्लेंट होती है उसके अंदर लिखा जाता है कि लड़की जो है और लड़का लड़की जो है उन लोगों ने अपनी मर्जी से शादी करी है, दोनों लोग बालिग हैं, किसी प्रकार से भी कोई उनको बहला फुसला कर नहीं लेकर आया है, लड़की अपने मर्जी से आई है। अगर जो लड़की के जो सही बयान हैं, इस तरीके से लड़की उस इंटीमेशन लेटर में अपने पूरे बयान लिखकर वो थाने में भिजवा सकती है, जिससे कि दोस्तों अगर आपको अगर प्रोटेक्शन लेने की आवश्यकता भी अगर आपको पड़ती है तो ये इंटीमेशन लेटर भी आपको दोस्तों प्रोटेक्शन में आपको मदद बिल्कुल करेंगे। ठीक है, तो आप लोग अपनी शादी करने के बाद अगर आप लोग अपनी आर्य समाज मंदिर में शादी करने के बाद अगर उसका रजिस्ट्रेशन अगर आप करवा लेते हैं, जैसा कि गाजियाबाद में पूरे हिंदुस्तान से बच्चे आकर अपनी शादी करना पसंद करते हैं, अपनी लव मैरिज करना इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि गाजियाबाद के अंदर एक ही दिन के अंदर दोस्तों आप लोगों की शादी हो जाती है। एक ही दिन के अंदर आप लोग पति पत्नी बन जाते हैं। पहले आप लोगों की आर्य समाज मंदिर में शादी होती है
फिर उसका मैरिज का रजिस्ट्रेशन आपका करवाया जाता है, जिसमें कि 3-4 घंटे का वक्त लग जाता है। ये हिंदू अगर दोनों होते हैं तब वो ऐसा इस प्रक्रिया को फॉलो किया जाता है। अगर लड़का और लड़की अगर दोनों मुस्लिम हैं तो पहले उनका निकाह करवाया जाता है और उसके बाद में उनके निकाह का रजिस्ट्रेशन मैरिज रजिस्ट्रार साहब के सामने करवा दिया जाता है। तो ये दोनों ही प्रक्रिया में 3 से 4 घंटे का दोस्तों समय लग जाता है। मंडे टू फ्राइडे करने के लिए आप लोग ये कभी भी आ सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग अपनी शादी करने के बाद में इंटीमेशन लेटर दोस्तों आप लोग ज़रूर आप भिजवाएं। इससे आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा, जिससे कि कोई भी आपके अगेंस्ट कोई झूठी पुलिस में शिकायत या कोई भी झूठा केस आप लोगों के ऊपर दर्ज नहीं करवा पाएगा। क्योंकि जब आप अपने इंटीमेशन लेटर अपने मैरिज सर्टिफिकेट के साथ में आप लोग भिजवाते हैं तो थाने वालों को भी, जो लड़की का थाना जो है, उनको भी ये सूचना प्राप्त हो जाती है कि लड़का लड़की बालिग हैं, कानूनी रूप से ये अपनी शादी कर चुके हैं और मैरिज सर्टिफिकेट जो गवर्नमेंट ने इनको दिया है, जो सरकार ने मैरिज सर्टिफिकेट दिया है, उसके हिसाब से ये लोग अब कानूनी रूप से पति पत्नी हो चुके हैं। तो आप लोग किसी प्रकार से भी आप लोग ना घबराएं, आप लोग एक सही जगह से आप शादी करें। जैसा कि पूरे हिंदुस्तान से बच्चे कोर्ट मैरिज ऑफिस में आकर शादी इसलिए करना पसंद करते हैं दोस्तों, एक तो पिछले तकरीबन हम 13-14 वर्षों से हम लोग यहाँ पर शादी करवा रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान से बच्चे कोर्ट मैरिज ऑफिस में आकर शादी अपनी करना पसंद करते हैं, क्योंकि हम लोगों की भी दोस्तों प्राथमिकता यही रहती है कि जब आप लोग हमारे ऑफिस में जब शादी करने के लिए आएँ तो हम जल्दी से जल्दी आप लोगों को फ्री कर सकें और सुचारू तरीके से आप लोगों की जो ये शादी की जो प्रक्रिया है, मैरिज रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है, उसको हम जल्दी से जल्दी, जो हम आपको समय बताते हैं कि 3 से 4 घंटे का समय लगता है, तो हमारी कोशिश यही रहती है कि हम 4 घंटे से पहले ही आप लोगों को पति पत्नी बनाकर आपकी मैरिज का रजिस्ट्रेशन करवाकर आप लोगों को हम फ्री कर सकें। तो दोस्तों आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें, मैं आप लोग को विश्वास दिलाता हूं। अगर आप लोग अगर बालिग हैं, अगर आपके पास में डॉक्यूमेंट्स अगर आपके सही हैं, आपका आधार कार्ड अगर आपके पास में है और आपका आयु का प्रमाण पत्र अगर आपके पास में है, तो आप लोगों को पूरा अधिकार है, आप लोग अपनी शादी आप लोग कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति आप लोगों को परेशान नहीं कर सकता, साथ ही इसके कोई भी व्यक्ति आप लोगों को आपकी शादी करने से नहीं रोक सकता है दोस्तों। तो इसी वीडियो से जुड़े अगर आपके सवाल हैं तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर हम लोगों से आप लोग उसके उत्तर अवश्य लीजिए दोस्तों। हमें बहुत प्रसन्नता होगी आप लोगों के उन सभी प्रश्नों के उत्तर देने में। और यदि आप लोग कोर्ट मैरिज ऑफिस के माध्यम से कोर्ट मैरिज करने की कोई जानकारी के बारे में या उसकी प्रक्रिया के बारे में अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो सुबह 10 बजे से लेकर शाम को सिर्फ 7 बजे तक आप हमारे इस नंबर पे कॉल करके आप लोग जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मेरा दोस्तों आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि कॉल करने से पहले आप लोग समय अवश्य देखिए। सुबह 10 बजे से लेकर शाम को सिर्फ 7 बजे तक ही आप हमें कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग हमारी ये वीडियो अपने मित्रों के साथ या जिनसे आप शादी करना चाहते हैं उन लोगों के साथ भी आप लोग हमारी ये वीडियो शेयर अवश्य कीजिए, जिससे कि ये महत्वपूर्ण जानकारी हमारे द्वारा आप लोगों के मित्रों तक या जिनसे आप शादी करना चाहते हैं उन तक ये जानकारी पहुंच सके। तो इसी प्रकार आप कोर्ट मैरिज ऑफिस को आप प्यार देते रहिए। इसी प्रकार दोस्तों हम लोग निरंतर आप लोगों की सेवा में